हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहने वाला डिफरेंस। ये डिफरेंस जानना ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारा जो बेसिक फंडा है वो क्लियर हो जाए और हमें पता चले इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ और किस तरह से अप्लाई होता है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ और किस तरह से अप्लाई होता है। जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेटेड बाय बोथ मूविंग एंड नॉन मूविंग चार्जेस। सपोज हमारे पास ये एक प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज है, वो स्टैटिक कंडीशन में है, फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर हमारा ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में है और वो वेलोसिटी v से आगे जा रहा है तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। बट जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ओनली मूविंग चार्जेस। यहाँ पर सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, वो वेलोसिटी v से मूविंग कर रहा है और वही कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वो इमेज में दी गई डायरेक्शन में क्रिएट होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इमेज में दी गई डायरेक्शन ही क्यों है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसीलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और नए नए जो आइडिया है और नए नए जो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाए। यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे कि सपोज हमारा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है यानी आयरन है, तो आयरन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा कि वहाँ पर जो छोटे छोटे एटॉम्स है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंडिविजुअल होगा वहाँ पर वो इस तरह से होगा ताकि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाए, यानी वो एक मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। बट जब हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं तो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एटॉमिक लेवल पर वो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं और उस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काम करता है और मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पर हम ये डिफरेंस बताने का रीज़न यही है कि जो एटॉम स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग कंडीशन में होते हैं और जो मूविंग कंडीशन में जो हमारा चार्ज होता है वो जब काम करता है तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। जो हमारा दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नेगेटिव चार्ज वो सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेचर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हैज़ नॉट इन पोल्स, दे कैन वर्क इंडिपेंडेंट। सपोज हमारा ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा यानी सिंक हो जाएगा। अगर हम डिटेल में देखें तो इस तरह से आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स होगा और वो कहाँ पर सिंक होगा, वो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर सिंक हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो काम करेगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो सकता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो सकता है। बट ये केस कहाँ पर देखने को नहीं मिलता, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये केस देखने को नहीं मिलता। यानी ये कंडीशन आपको कभी नहीं मिलेगी कि एक मैग्नेट है जिसके पास सिर्फ साउथ पोल ही हो, या तो ऐसी कंडीशन आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर सिर्फ एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल एग्जिस्ट करता ना हो। अगर कंडीशन मिलेगी तो यही मिलेगी कि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, यानी यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आएगा और साउथ साइड के अंदर वो सिंक हो जाएगा। तो ये एक दूसरा मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच का। उसके साथ एक और डिफरेंस है कि पॉजिटिव चार्ज हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन डायरेक्शन ऑफ इन्फिनिटी एज पर पिक्चर। हम देख सकते हैं ये पिक्चर के अंदर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ सेंटर से
आगे जा रही है और वो इन्फिनिटिव तक भी जा सकती है। तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं देखने को मिलती। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, सपोज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यह हमारा मैग्नेट है, तो मैग्नेट के अंदर एक लूप के अंदर ही काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। यहाँ पर जो हम इन्फिनिटिव डायरेक्शन की बात करते तो वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर नॉर्थ पोल से लाइन बाहर निकलेगी और लूप के अंदर वो साउथ पोल के अंदर सिंक हो जाएगी। तो ये एक दूसरा मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम देखेंगे कि जो फोर्थ डिफरेंस है कि जो हमारा फोर्स है जो क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो किस तरह से रिलेशन में आता है। यानी फोर्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू हमारा चार्ज है और ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और उसका जो यूनिट है जो वोल्ट पर मीटर है। जबकि फोर्स क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो उसका इक्वेशन है वो क्यू इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हम डिराइव करेंगे आगे, और डिटेल के अंदर जाकर हम बात करेंगे कि ये किस तरह से आया है। हमने इस पर तो हमने डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने ये डिटेल वीडियो नहीं देखा कि ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो यहाँ पर आई बटन आएगा, वो आई बटन के साथ जाकर हम उसको डिटेल में देख सकते हैं। जब हम फोर्स की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका जो यूनिट है वो टेस्ला है, यानी उसको हम टी कैपिटल टी से डिराइव करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर है। जो फिफ्थ हमारा मेजर डिफरेंस है वो इस तरह से है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, पॉइंट जीरो से वो आगे बढ़ेगा, यानी उसकी एक काइनेटिक एनर्जी चार्ज हो जाएगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज उसको रखते हैं तो यहाँ पर नो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज को रखते ही वो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंस में आ जाएगी। हमारा जो छठा डिफरेंस है वो इस तरह से है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम सील्ड कर सकते हैं, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको सील्ड नहीं कर सकते, बट हम उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका जो सील्ड करने का मटेरियल है वो इस तरह से हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है। उसके डिफरेंट मेथड है, और वो मेथड के थ्रू हम जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सील्ड कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर डिफरेंस थे दोनों के बीच के। हमें ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफरेंस है वो क्या है और किस पॉइंट पर है, ताकि हमारा जो बेसिक फंडा है वो क्लियर हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो भी कमेंट में बताइएगा, मैं और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड बाय।